बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद ज़फ़र हुसैन ज़ैदी मुखातिब हूँ खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मंडी बहोदिन से। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा एक प्रोग्राम लेकर आए हैं और बहुत मुख्तसर ये प्रोग्राम जो है वो सन स्ट्रोक के हवाले से है कि आजकल जो है वो जून का महीना है और जून के महीने में बहुत सारे अफराद हमारे हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं वो सन स्ट्रोक से मुतासर हैं। हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या सन बाइटिंग, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से जो मरीज़ हैं वो वाफिर मिकदार में, वाफिर तादाद में हमारे पास जो है वो मरीज़ आ रहे हैं जिन्हें लू लगती है, जिसे हम लू लगना भी कहते हैं, गर्मी लगना भी कहते हैं, सूरज की तपश लगना भी कहते हैं, सन बाइटिंग भी कहते हैं, सन टैनिंग भी कहते हैं। ये सारे अफराद हमारे पास जो आ रहे हैं ये सारे के सारे गर्मी से मुतासर हैं। गर्मी से मुतासर अफराद जब आते हैं तो उसकी पैथोलॉजिकल काज ये होती है कि सूरज की रोशनी जब डायरेक्ट हमारे कॉलर पर, चेहरे पर, सर पर, कंधों पर, हाथों पर पड़ती है तो ऐसी सूरत हाल में हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ज़ेरे जिल्द जो है हमारा एक मेलानियन पिगमेंट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये मेलानोसाइट सेल जो हैं वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ की से ली गई हरारत की वजह से जो है मेलानियन पिगमेंट जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और वो अपना कलर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ की सूरत जो लगने की वजह से ब्लैकिश करना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो हिस्सा बदन हमारा कपड़ों से बाहर होता है या जिनके ऊपर कपड़े नहीं होते, ढका हुआ नहीं होता, वो सारे का सारा जो है वो मेलानियन पिगमेंट्स की पिगमेंटेशन की वजह से वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी वो जिल्द जो डायरेक्ट धूप से मुतासर हो रही होती है वो जो है वो बुरी तरह झुलस जाती है और बाकी उसके झुलसने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमें बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, आशोब चश्म हो जाता है, गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं और इसी के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। इस तमाम सूरत हाल से प्रिवेंशन करने के लिए, इससे बचने के लिए, हिफ्ज़ मुतक़द्दम के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें सबसे पहले अम्ब्रेला का इस्तेमाल कीजिए, छतरी का इस्तेमाल कीजिए, कोई गीला कपड़ा जो है वो सर पर रखें, कंधों पर रखें और उसका इस्तेमाल करें और अपने तमाम कामकाज जो हैं वो सुबह जो है वो 5 बजे से लेकर और 11 बजे तक मुकम्मल कर लें, 10 बजे तक मुकम्मल कर लें और फिर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में ना निकलें, फिर 4 बजे के बाद दोबारा 7-8 बजे शाम तक अपने काम काज जो है वो करें। गैर ज़रूरी बाज़ार में जाना, शॉपिंग करना और पैदल चलना ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है और मोटर बाइक का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो एक कपड़ा जो है वो सर पे रखें, एक कैप रखें या हेलमेट का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें तो फिर आप जो है वो इस लू से बच सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन आपने एक और काम यह करना है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, बाथ दिन में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर लें और जब भी कहीं जाएं बाहर तो सबसे पहले बाथ ले लें, अपने जिस्म को ठंडा यख करें और फिर कहीं बाहर जाते वक्त अपने जिस्म को चादर से या किसी जो है वो साफ़ा वगैरह से लपेट लें, उसे भिगो कर और छतरी का इस्तेमाल करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें तो फिर आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने कमरों में जो है वो मुख्तलिफ हवादार कमरों में रहें, बरामदा में रहें, पंखे चलाएं वगैरह वगैरह। ये सारी हिफ्ज़ मुतक़द्दम के लिए की गई कोशिशें हैं जिनसे हम गर्मी से बच सकते हैं। इसके अलावा प्याज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही अच्छा है, लू लगने में प्याज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बात होगी अब कि ये अगर किसी को लू लग गई है तो फिर क्या करें। तो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस जो है अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स देयर आर सो मैनी मेडिसिन फॉर द सन बाइटिंग एंड हीट स्ट्रोक्स in homeopathy. First of all we discuss about the कैलेंडोला। कैलेंडोला बहुत ही कमाल की एक दवा है सन स्ट्रोक के लिए, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदर टंचर में इस्तेमाल करनी होती है और मदर टंचर में इसकी जो है वो 4 से 5 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें दिन में 3 दफ़ा। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के बाद आपको गर्मी लग गई है या हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर आपको किसी बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है तो फिर आप नेट्रम म्योर 30 में लेंगे और नेट्रम म्योर 30 के आप जो है वो 5 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालेंगे और फिर उसे पी लेंगे। अगर वो लग चुकी है, लू लग चुकी है, सन बैटिंग हो गई है,
या जिसे आप कहते हैं कि ये सन टैनिंग हो चुकी है, तो फिर ऐसी सूरत में भी नेट्रम व्योर आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं 30 में। बर्बेरस एक्कीफोलियम मदर टंचर बहुत ही अच्छी दवा है और इसको 5-5 कतरे दिन में जो है वो 3 दफ़ा आप लेंगे। एंटीमोनियम क्रोडम इतनी कमाल की दवा है, जो झुलस जाते हैं ना, झुलस जाते हैं धूप से और सूरज की किरणों से, उनके लिए बेहतरीन दवा के तौर पर जो है एंटीमोनियम क्रोडम आपको वो खानी पड़ेगी, बहुत अच्छी ही दवा है। यहाँ पर एक दवा मेरे जहन में नाजरीन और आ गई है और बहुत ही बेहतरीन दवा है, नाम है उसका वरेट्रम एल्बम। वरेट्रम एल्बम, ये वरेट्रम एल्बम जो दवा है, ये दवा हम डिहाइड्रेशन में देते हैं। जब सन बाइटिंग की वजह से, सन स्ट्रोक की वजह से हमारे जिस्म के अंदर से पानी और निमकियात की शदीद कमी हो जाती है, तो उस वक़्त हम वरेट्रम एल्बम दवा देते हैं। वरेट्रम एल्बम के बहुत अच्छे जो है वो फ़वाइद सामने आए हैं। इसके अलावा ग्लो9 है कि अगर बहुत अरसा देर तक वो काश्तकार जैसे कि फसलों में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी में बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो फिर ग्लो9 उसकी दवा है। यहाँ पर जो है आखिर में नाजरीन मुख्तसर करते हुए आखिर में एक और दवा मैं आपको बता देता हूँ, जिसे आप कहते हैं बेलाडोना एल्बा। तो बेलाडोना एल्बा जो है वो सन स्ट्रोक की और हीट स्ट्रोक की बड़ी कमाल की दवा है। जबकि ब्लड सर्कुलेशन ओवर टू दी हेड हो जाए, एक्सटर्नली हैवी महसूस करे बंदा, और इसके अलावा रेडिश आइज़ हो जाएं, इसके अलावा लिक्विड से वो डिसलाइक करे, यानी वो पानी ना पीना चाहे, लाइट से वो नफ़रत करे, रोशनी से नफ़रत करे और इतनी सख्त उसे गर्मी लग जाए कि वो अंधेरे कमरों में जाके कमरे के आगे वो पर्दे लगा दे और लाइट बुझा दे और रेस्ट करना चाहे, तो ऐसी सूरत में बेलाडोना ही सबसे बेहतर दवा है। ऐसी सूरत में आपने देखा होगा कि जब लू लगती है तो बुखार चढ़ता है, तो फिर डॉक्टर हजरात कहते हैं कि सर पे बर्फ़ की पट्टियाँ लगाएं और पाँव को मलें। तो जब ये सूरत हाल हो कि सर गर्म हो और पाँव ठंडे हों, पाँव को गर्म करने की ज़रूरत हो और सर को ठंडा करने की ज़रूरत हो, तो फिर ऐसी सूरत में एक वाहिद दवा बेलाडोना ही रह जाती है, जो उससे बेहतर फिर कोई दवा नहीं है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर सैयद ज़फ़र हुसैन ज़ैदी, खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, किंग रोड, चौक मंडी, बहुद्दीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।